देश में कई एक तरह का चर्चा है। देश में अनेक तरह का चर्चा है और सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश धारा 370 पर सुनवाई कर रहे हैं और भारत के पूर्व कानून मंत्री एक्स लॉ मिनिस्टर और भारत के सब प्रसिद्ध अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब याचिकाकर्ता का पक्ष में बहस करते हैं कोर्ट में और ये मांग करते हैं इस पर रेफरेंडम होना चाहिए। ये मांग करते हैं इस पर जनमत संग्रह होना चाहिए धारा 370 पर। और चंद्रचूड़ साहब भी याचिकाएं स्वीकार कर लेते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। आज 15 अगस्त है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी। आप उसी के बदौलत महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा और हजार लोगों ने जान की आहुति दी। इसीलिए आज 15 अगस्त है। लेकिन हमारा प्रजातंत्र ये क्या कहता है? आज झंडा फहराने का दिन है। पूरे देशवासियों को सब जगह झंडा फहराए। क्यों? हम आज़ाद हैं। आज़ाद को देश को प्रजातंत्र को मजबूत किया गया। प्रजातंत्र के माध्यम से 3 संस्थाएं देश को चलाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब संसद से कानून पास हो गया, संसद में बहस होती है। आप देखते हैं खूब बहस होती है। वह बहस मीठा हो या तीता हो, वह संसद में बहस प्रजातंत्र को मजबूत करता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। कानून के जो कानून पेश किए जाते हैं, ये विधेयक पेश किए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। बहुत भयंकर बहस भी होता है, बहुत तीखा बहस भी होता है। लेकिन वह हमारा प्रजातंत्र का प्राण है, वह डेमोक्रेसी का प्राण है। अब उस कानून को पास हो गया संसद से, लोकसभा से, राज्यसभा से, महामहिम राष्ट्रपति जी का सहमति हो गया। तो इस पर आप बहस, इस पर या इसके विरुद्ध में आपको सुनने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी परिस्थिति में संसद से पारित कानून को आप बहस भी नहीं, याचिकाएं भी नहीं सुन सकते हैं। ये कपिल सिब्बल साहब बूढ़े हुए हो गए हैं और अधिवक्ता है। अधिवक्ता जी ऐसे ही होते हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी देश के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, राज्यसभा में है। लेकिन कितना केस है इनको कोर्ट में, कोई भी वकील इनको केस नहीं देता है, क्योंकि सब में बहस करते हैं। वे कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, राज्यसभा में भेजने के लिए कभी सोनिया गांधी पर, कभी कांग्रेस पार्टी पर, कभी अलग अलग घोटाले का फाइल निकालते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में खूब बहस किए थे। क्या रिजल्ट निकला? आपको कोई अधिकृत करे तब वकालत कीजिए। और कपिल सिब्बल साहब, आपको यह बताना चाहिए, आप देश के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं। आपने किस परिस्थिति में याचिकाएं सुनवाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं? क्या आप संविधान और लोकसभा और देश के मान्य कानून जो 4 वर्ष पहले पारित हुआ, लोकसभा से, संसद से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ, सहमति हुई, उस पर बहस कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट में? हमको ये बताने का प्रयास कि देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, आप कैसे वकालत करेंगे? रेफरेंडम कहाँ होता है? छोटा देश होता है स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में होता है रेफरेंडम। और रेफरेंडम
आतंकवादी, जिहादी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पहले वाले, कितना पहले वाले, वे कहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम करवाइए। जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के लोग मांग रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राजदूत यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग करते थे वहाँ पर जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम करवाइए, जनमत संग्रह करवाइए। वहाँ के लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, उनके वहाँ पर जम्मू कश्मीर में के लोग पाकिस्तान उनके दिल में बसते हैं। बसना तो आम बात है, बसता तो अवश्य है, क्योंकि कई एक 2500 लाख, 10-20 लाख, 5 लाख हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया। और ये फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती में हुआ, और जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं 3 परिवार में से, इन लोगों का था हिंदुओं को भगाओ, उनका ज़मीन कैप्चर करो, उनके घर को, उनकी जवान लड़की को अपहरण कर लो, उनके साथ शादी कर लो और उनको काट दो परिवार वाले को, और वहाँ पर ज़मीन कैप्चर कर लो। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला हो या उनका बेटा हो या मुफ्ती मोहम्मद, जितने भी मुख्यमंत्री बने, हिंदुओं का ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको बांट दिए, और 2 रुपये में प्रति एकड़, और रसीद भी कट गया। ये साजिश अब समझ में आ रहा है भारतवासी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब तो हम आपका साजिश, पाकिस्तान का साजिश को हम लोगों ने समझ लिया कि हिंदुओं को क्यों काटा गया। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ क्या करता है, हिंदुओं को तंग कर रहा है, किसी प्रकार से घर छोड़ के भाग जाए, रिफ्यूजी बन जाए और वह ज़मीन कैप्चर कर ले बगल वाले। ये सोची समझी साजिश थी। आपने कपिल सिब्बल साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य और आपको भारत की जनता पूछेगी, आपको जो संसद से पास हुआ है 5 वर्ष पहले, उस संसद के पास कानून को आपने चुनौती देने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहस थे। आप बताइए, इतिहास आपसे पूछेगा जो आपने कैसे बहस किया था। आपने जब कानून पास हो गया तब कैसे बहस होगा, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कुछ भी कहना अनुचित है। कैसे याचिकाएं स्वीकार की जाती है, याचिकाएं कैसे स्वीकार की जाती है, यह भी तो सोचने की बात है। जब संसद, हमारा संसद ही है कानून बनाने का एकमात्र संस्था, देश को चलाने के लिए देश चलता है संविधान से, संसद से देश चलता है, और उसका पास कानून को आप चुनौती देने का अधिकार किस संस्था के पास में, किस व्यक्ति के पास में है? किसी के पास में नहीं है। और आप एक गलत दलील दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। जो आप याचिकाएं, हमारी याचिकाएं नहीं सुनी जाती है, कुछ लोगों की याचिकाएं सुनी जाती है, या कुछ लोगों की याचिकाएं सुनी जाती है, यह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने किस परिस्थिति में 5 साल पहले लोकसभा से पारित कानून को आपने उस पर याचिकाएं स्वीकार की, ये तो आपके ऊपर है। आपके ऊपर उंगलियां तो उठेगी ही उठेगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जो कानून है वह कानून की प्रक्रिया के तहत अगर संसद पास करता है, उसके मुताबिक आपको वह लागू होता है नहीं होता है, यह देखने का अधिकार है। आप किसी पीड़ित व्यक्ति के अधिकार को की रक्षा कर सकते हैं। किसी ने किसी की हत्या की,
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की, आप उसके अभियुक्त को तो सजा नहीं दे सके, लेकिन संसद से पास कानून को चुनौती देने के लिए अपना भरपूर समय, सुप्रीम कोर्ट का भरपूर समय बर्बाद कर रहे हैं। ये तो जनता, ये तो सरकार, केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए और देश की जनता को इस पर सोचना चाहिए। संसद से हम पीड़ित व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, लेकिन संसद से पारित कानून 5 वर्ष पहले उसकी चुनौती के लिए सुप्रीम कोर्ट का सारा समय, क्योंकि यासीन मलिक बैठा हुआ है फांसी के तख्ते पर, हम उस पर सज़ा नहीं देंगे, हम उनका समय काटेंगे, किसी पर हमारा समय निकल जाए। क्योंकि आज देश में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा कि हम फांसी की सज़ा नहीं देना चाहते हैं, फांसी की सज़ा से अधिक कष्टदायी सज़ा हम देंगे, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। ईरान में तो प्रत्येक दिन 2-4 आदमी को फांसी होता है। ये 22 में और 23 में 700 लोगों को फांसी दिया गया है। वहाँ का संसद, वहाँ का कानून का जो विरोध किया उसको फांसी दे दिया गया, उस महिलाओं को भी दिया गया। और आप कहते हैं क्योंकि आप इसलिए फांसी की सजा कर भाग रहे हैं क्योंकि यासीन मलिक जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं। आप तिस्ता तलवार और जावेद के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट खुलता है, यह दिखाता है। और संसद से पारित कानून को आप लागू करने के लिए उस पर रेफरेंडम करने का मांग करते हैं कपिल सिब्बल साहब। इनको स्विट्जरलैंड से जाके समझना चाहिए। रेफरेंडम वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है, रेफरेंडम। भारत के संविधान में रेफरेंडम नहीं है। ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राजदूत यूएनओ में मांग करते थे कि रेफरेंडम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। तो आज आप बोल रहे हैं संसद से पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं है बहस करने का। उनके विरोध में संसद से पारित कानून राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का सहमति के बाद आपको अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है जो आप उस कानून को चुनौती दे सकता है। कोई याचिका दायर कर सकता है, आप उसके बहस को स्वीकार कर सकते हैं। ये नहीं है नियम, ये संविधान में गैर संवैधानिक बातें हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश को सोचना चाहिए यह क्या हो रहा है। और कपिल सिब्बल साहब बूढ़े हो गए हैं तो ऐसे तो होता ही है। ये किसी भी केस में वकालत कर सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की तरह किसी भी कोर्ट में किसी भी केस में वकालत कर सकते हैं। उसका अंजाम क्या होगा ये तो आप जाने। थैंक्स।